उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद आज बलिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भाई निषाद समाज का, निषाद पार्टी का झंडा ऊंचा करके चलेगा, वो उनका भाई है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर करारा हमला किया और कहा कि विपक्ष ने कभी भी विकास को तरजीह नहीं दी। इतना ही नहीं, निषाद समाज को भी विपक्ष ने कभी भी तवज्जो नहीं दिया है। खबर को विस्तार से जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना न भूलें ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। बलिया पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव, सपा, बसपा और कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक हमले किए। इथेनॉल, सनातन, निषाद समाज और बिहार की वीआईपी पार्टी को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान संजय निषाद ने कहा कि जो निषाद पार्टी का झंडा उठाएगा वह उनका भाई है, लेकिन जो निषाद राज के झंडे का विरोध करेगा उसे समाज कसाई कहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा, बसपा और कांग्रेस समाज में गद्दार पैदा कर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव की शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय निषाद ने कहा कि किसी का धर्म खतरे में नहीं है, बल्कि कुछ नेताओं की राजनीति खतरे में है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और सनातन की परंपरा सबको साथ लेकर चलने की रही है। इथेनॉल को लेकर विपक्ष के सवालों पर मंत्री ने कहा कि अगर किसी की गाड़ी इथेनॉल से खराब हुई है तो उसकी तकनीक रिपोर्ट सामने लाई जाए। बिना किसी प्रमाण के जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए इथेनॉल जरूरी है और विपक्ष विदेशी ऊर्जा पर निर्भरता बनाए रखना चाहता है। संजय निषाद ने कहा कि संवैधानिक अधिकार हासिल करने के लिए निषाद समाज को निषाद पार्टी के साथ आना होगा। वहीं बिहार की वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच पहले ही समझौता हो चुका है कि निषाद पार्टी बिहार नहीं जाएगी और वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। सपथ समाचार ब्यूरो। आज के दिन में जिसकी विचारधारा ही औरंगजेब की हो, इसके लोगों के बाप को जेल में बंद करो और भाई को कत्ल करो, गद्दी पर बैठो। यहाँ वो विचारधारा है कि जो भगवान राम निषाद राज को गले लगाते हैं, कभी सुग्रीव को गले लगाते हैं, बाली को, खैर रावण को खत्म करते हैं और आने के बाद 14 बरस उनका भाई खड़ा हो रख के इंतजार करता कि किसका हक बनता है। ये वसुधैव कुटुंबकम, दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। इस्लामिक विचारधारा वाले लोग कभी सनातन विचारधारा के मिलने के लिए कभी मिल सकते हैं और वो जो है कहीं कोई धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में राजनेता हैं जो जनता वोट देकर उनको बाहर कर रही है। बस तो इन लोगों के राजनीति खतरे में है। जब से निषाद आ गए हैं, राजभर आ गई, लेदरमैन, वाशरमैन की लोग मिल के जो अदरमैन की नौकरी लूट रहे थे, 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है। 28 अरब रुपए हर महीने जाता है। 28 अरब रुपए में 14 लाख नौकरी ओबीसी एससी की है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है 7.5 लाख नौकरी अकेले मिल्कमैन है। 6.5 लाख नौकरी आसपास जो है लेदरमैन का। अदरमैन कहाँ चला गया भाई? इसका मतलब 6.5 अरब रुपए लेदरमैन के पास जा रहा है, 7.5 अरब रुपए मिल्कमैन के पास जा रहा है। तो ये काहे अदरमैन बटन दबा के इनको, तो ये बयानबाजी करके इस चीज को छुपाना चाहते हैं कि हम लोग नौकरी लूटने वाले हैं, लोगों का आरक्षण लूटने वाले हैं, लोगों का वोट लेकर उनको भ्रम में डाल के मजदूर बनाने वाले हैं, अपने लोगों को मजदूर बनाने वाले हैं। इथेनॉल को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार हमलावर है नितिन गडकरी के ऊपर या सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार पर, क्या कहना चाहेंगे? उनका तो ये है कि बिना किसी टेस्टिंग के हजारों लाखों गाड़ियां देश में बर्बाद हुई। किसकी गाड़ी बर्बाद हुई कम से कम वो बयान दें। उनकी गाड़ी बर्बाद हुई हो तो किसी टेक्नीशियन से मिलकर उसका रिपोर्ट लगाएं। बिना किसी की रिपोर्ट के आधार पर ये जनता को बर्बाद करने का बयान है। एथनॉल इज द एनर्जी, हम चाहे वो इथेनॉल हो, आज के दिन में चाहे पेट्रोलियम मटेरियल, चाहे हाइड्रो एनर्जी हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी हो, एनर्जी है। और एनर्जी के लिए उसके वैज्ञानिक हैं, उसके साइंटिस्ट हैं, उसके इंजीनियर हैं,
वो सारे लोग मिल के काम करते हैं। कंपनी अरबों रुपए का कंपनी जो लगाई है वो इतना मूर्ख नहीं है कि अपने किसी एक व्यक्ति के कहने पर अपने इस सिस्टम को है। आज इस देश को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अरब पर निर्भर रहें, हम लोग ईरान पर निर्भर रहें, हम लोग अमेरिका पर निर्भर रहें। अरे ऊर्जा हमारे देश पर, हमारे जिले में बन रही है, हमारे लोगों में बन रही है, किसान नौजवानों के हाथ में बन रही है इथेनॉल। तो हम अपने इथेनॉल पर निर्भर रहेंगे या हम इस्लाम पर निर्भर रहेंगे? तो हम चाहते हैं कि जनता इथेनॉल पर निर्भर हो रही है और ये लोग इस्लामिक देश पर निर्भर रखना चाहते हैं। अंतर यही है। तो आपकी पानी से इंजन फटी? अगर मैंने कहा ना, मैं जब हम लोग इंटर में थे तभी हम लोग भी इसमें पानी से, पानी में हाई इलेक्ट्रिसिटी राइट करो, देखो पानी कैसे टूटता, हाइड्रोजन निकलता, और हाइड्रोजन किस तरीके से जलता, ज्वलनशील है भाई। आप कचरा जो नाले में पानी है उसमें डालिए, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन निकलेगा। तो हमारे पास तो ऊर्जा है, लेकिन ऐसे ही नेता लोग हैं जो इंजीनियरों को काम नहीं करने दे रहे हैं, और न तो टेक्नीशियन को काम करने दे रहे हैं, साइंटिस्ट का काम करने दे रहे हैं। और निश्चित रूप से पानी से भी आपका जनरेटर इंजन चल सकता है। हाइड्रो एनर्जी वही है कि हाइड्रोजन को अलग किया जाए, और हमारे पास पर्याप्त हाइड्रोजन है। हम आप देख रहे हैं शपथ समाचार।